साथियों, कल मेरे पास एक दृष्टिहीन बच्चे की जन्म पत्रिका आई। उस बच्चे के पेरेंट्स की इजाजत से ही ये जन्म पत्रिका आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ साझा करने से मना किया था, इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ तो नहीं दे रही, किंतु प्रैक्टिकली आप और हम इस कुंडली का विश्लेषण अवश्य करेंगे और जो समस्या होगी अंत में उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उसका क्या समाधान हो सकता है, ये भी बताऊंगी। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मैं मीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और खुश होंगे। मेरे साथ जो पुराने साथी जुड़े हैं उन्हें तो समझने में मुश्किल नहीं होगी, किंतु जो दर्शक आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनकी सुविधा के लिए बता रही हूँ कि ये एक वृषभ लग्न की पत्रिका है। साथियों, प्रत्येक कुंडली में 12 ही भाव होते हैं और भाव हमेशा स्थिर रहते हैं, लेकिन इन भावों के अंदर कोई भी अंक किसी भी भाव में लिखा हो सकता है। इसी तरह कोई भी ग्रह किसी भी भाव में लिखा हो सकता है। ये पत्रिका का प्रथम भाग है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये छठा भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम, नवम और ये दशम भाव है, ये एकादश भाव है और इसे व्यय भाव कहते हैं। साथियों, इस कुंडली में जहां पर अंक 1 लिखा है वह कुंडली का असल में 12वां अर्थात व्यय भाव है, और जहां पर अंक 8 लिखा है वह असल में कुंडली का सप्तम भाव है। 1 और 8 अर्थात मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी मंगल देव होता है। इस कुंडली के 12वें भाव में सूर्य स्थित है। ये कुंडली का प्रथम भाव है। प्रथम भाव को ही लगन कहते हैं। इस भाव में अंक 2 लिखा हुआ है। अंक 2 का अर्थ हुआ वृषभ राशि, अर्थात लगन में वृषभ राशि है और लगन में ही शुक्र, मंगल और गुरु, ये तीनों ग्रह लगन में ही स्थित है। कुंडली के जिस भाव में अंक 7 लिखा है ये कुंडली का छठा भाव है। अंक 2 वृषभ राशि है और अंक 7 अर्थात तुला राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी शुक्र ग्रह है। ये कुंडली का दूसरा भाव है जहां पर अंक 3 लिखा है। 3 का अर्थ हुआ मिथुन राशि। इस भाव में चंद्रमा स्थित है और ये कुंडली का पंचम भाव है जहां पर अंक 6 लिखा है। अंक 3 और अंक 6 अर्थात मिथुन और कन्या राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी बुध ग्रह होता है। ये कुंडली का चतुर्थ भाव है जहां पर अंक 5 लिखा हुआ है अर्थात सिंह राशि है। इस चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह नहीं है और सिंह राशि ही है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव है। ये कुंडली का पंचम भाव है। यहाँ पर अंक 6 लिखा है। 6 का अर्थ हुआ कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है। ये कुंडली का छठा भाव है जहां पर अंक 7 लिखा है अर्थात तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र देव है। कुंडली के छठे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। अब ये रहा कुंडली का 7वां भाव। यहाँ पर अंक 8 लिखा हुआ है अर्थात वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल देव है। इस भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। ये कुंडली का अष्टम भाव है। यहाँ पर अंक 9 लिखा है। अंक 9 का स्वामी बृहस्पति देव होते हैं अर्थात गुरुदेव। इस भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। अब चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ। यहाँ पर अंक 10 लिखा हुआ है। इस भाव को नवम भाव ही कहेंगे। 10 का अर्थ है मकर राशि। जो भी अंक किसी भी भाव में लिखे होते हैं वो राशियों को बताते हैं, ना कि भावों की संख्या। ये मैं पिछली कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो जहां पर अंक 10 लिखा है इस भाव को हम नवम भाव कहेंगे और 10 का अर्थ होगा मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और नवम भाव में केतु विराजमान है। इस भाव को दशम भाव कहेंगे। यहाँ पर अंक 11 लिखा हुआ है। 11 का अर्थ हुआ कुंभ राशि। इस राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं और शनिदेव स्वयं ही अपनी राशि में दशम भाव में विराजित भी हैं। ये कुंडली का एकादश भाव है। इस भाव में अंक 12 लिखा है। 12 का अर्थ हुआ मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। इस एकादश भाव में बुध देव विराजित हैं। ये कुंडली का अंतिम भाव है। इसे व्यय भाव कहते हैं। इसमें अंक इस समय 1 लिखा हुआ है जिसे कि मेष राशि कहा जाएगा। मेष राशि का स्वामी मंगल देव है। इस भाव में सूर्य स्थित है अर्थात 12वें भाव में सूर्य स्थित है। साथियों, हमारी राइट आई का कारक सूर्य ग्रह है और चंद्रमा हमारी लेफ्ट आई का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार दूसरा भाव हमारी राइट आई का और व्यय भाव हमारी लेफ्ट आई का प्रतिनिधित्व करते हैं। तेज
अर्थात आंख की रोशनी का कारक सूर्य और चंद्रमा है। ये तीनों फैक्टर हमारी आंख की दृष्टि को प्रभावित करते हैं। जब जब जिस जिस मात्रा में ये फैक्टर पीड़ित होते हैं, उसी हिसाब से ही हमारी आंख की रोशनी पर असर पड़ता है। अब हम इस कुंडली में दूसरे और 12वें भावों के स्वामी, दूसरा और 12वां भाव, रोशनी के कारक सूर्य और चंद्र कितने पीड़ित हैं और क्या कोई समाधान है, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो दर्शक आज चैनल पर पहली बार आए हैं, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें। आप फीडबैक अवश्य दिया करें। साथियों, दूसरा भाव दाईं आंख का है और उसमें आंख का कारक चंद्रमा पक्ष बल में कमजोर होकर स्थित है। क्योंकि चंद्रमा सूर्य के बहुत नजदीक है, 72 अंशों के भीतर है, इसलिए क्षीण चंद्रमा पीड़ित होकर दूसरे भाव को और आंख को पीड़ित कर रहा है। दूसरा भाव पाप कर्तरी योग में भी आ चुका है, क्योंकि दूसरे भाव के एक तरफ राहु है और दूसरी तरफ मंगल है। मंगल प्रथम भाव में है और राहु कुंडली के तीसरे भाव में है। दूसरे भाव का स्वामी बुध देव, जो कि मीन राशि में एकादश भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, किंतु नीच राशि में है। बुध के लिए मीन राशि नीच होती है। दूसरे भाव का स्वामी बुध के एक तरफ तो व्यय भाव में क्रूर ग्रह सूर्य है और दूसरी तरफ दशम भाव में शनि बैठे हैं। इस कारण बुध बहुत पीड़ित हो चुका है। इस पीड़ित बुध पर राहु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। इस तरह हमने पाया कि दूसरा भाव कमजोर चंद्रमा के कारण पीड़ित है, उसका भाव स्वामी बुध भी पीड़ित है और कारक चंद्रमा, ये सभी निर्बल और पीड़ित पाए गए। आंख की रोशनी का दूसरा कारक सूर्य है। अब हम सूर्य को भी चेक करके देख लेते हैं। इस पत्रिका के 12वें भाव में अर्थात आंख के स्थान पर ही सूर्य स्थित है। सूर्य उच्च राशि में तो है, किंतु एक प्रबलतम ग्रह शनि के द्वारा पीड़ित है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में बैठकर बहुत बलवान हो चुका है। यही नहीं, शनि की जो दूसरी राशि मकर राशि है ना, वहाँ पर केतु स्थित है। इस कारण केतु का पाप प्रभाव भी शनि की दृष्टि में है और यही कारण है कि शनि में बहुत पाप तक बढ़ गया है। इस पत्रिका में एक चीज थोड़ी सी राहत देने वाली है कि सूर्य जिस राशि में है वह राशि स्वामी मंगल 2 शुभ ग्रहों के मध्य में है, किंतु मंगल, शुक्र तथा बृहस्पति 2 शुभ ग्रहों के मध्य स्थित होने के बाद भी पूरी तरह शुभ नहीं हो पाया। कारण क्योंकि शुक्र छठे भाव अर्थात रोग भाव का स्वामी है और छठे भाव में ही शुक्र की मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है। इस कारण शुक्र छठे भाव का अधिक प्रभाव देगा। उधर बृहस्पति ग्रह, उसकी भी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में आ रही है, इसलिए बृहस्पति भी अब शुभ नहीं रहे, वह भी अष्टम भाव का ही फल देंगे। मंगल सूर्य और चंद्र के मध्य स्थित है। मंगल पर न केवल सूर्य और चंद्र का पाप मध्य तब है, बल्कि उस पर केतु की भी पूर्ण दृष्टि है। मंगल से दशम भाव पर शनि देव है। इस तरह शनि का केंद्रीय प्रभाव भी मंगल पर हुआ। इस तरह हमने देखा कि 12वें भाव पर और 12वें भाव स्वामी मंगल पर और भाव में बैठे हुए रोशनी के कारक सूर्य ग्रह पर, ये सभी आंख के घोतक हैं और ये सब के सब पीड़ित भी हैं। यही कारण है कि जातक की आंखों की दृष्टि उम्र के तीसरे वर्ष में ही चलेगी। हमने देखा कि 6 अंगों में से 5 तो पूरी तरह से पीड़ित हैं। केवल नैसर्गिक शुभ ग्रहों का द्वादश मंगल से योग है, जिसके कारण जातक जन्म के समय से ही अंधा नहीं था, बल्कि 3 वर्ष बाद हुआ। ऐसी स्थिति में 3 वर्ष की उम्र से पहले यदि मंगल को बल दे दिया जाता तो हो सकता था कि आंखें कुछ और वर्षों तक दृष्टि युक्त रहती, किंतु पाप प्रभाव बहुत ही अधिक मात्रा में होने के कारण उपाय भी बहुत लंबे समय तक कारगर सिद्ध नहीं होने वाले थे। फिर भी यदि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से उपचार के साथ साथ उपाय भी किए जाने शुरू कर दिए जाते तो शायद बच्चा कुछ और वर्षों तक देख पाने में सक्षम हो सकता था। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।